मकान खरीदने के लिए चाहिए। अमिता ये खबर अपने माँ बाप को देती है। वो खुश हैं कि अमिता उनकी बेटी ही नहीं बेटा है। प्रगति को पता चलता है कि उसका भाई गौरव पढ़ाई के लिए देहरादून भेजा जा रहा है। वो चोरी से उसे देखने के लिए निकलती है। प्रगति की मां शांति, डॉक्टर प्राशर और उसकी पत्नी डॉक्टर शकुंतला गौरव को देहरादून भेजने की तैयारी करते हैं। डॉक्टर अनिल अपने लिए घर खरीदता है और डॉक्टर प्राशर को गृह प्रवेश के फंक्शन पर आने की दावत देता है और अपने साथ डॉक्टर शकुंतला और शांति को भी लाने के लिए कहता है। शकुंतला अनिल से एक पत्नी भी लाने के लिए कहती है। अनिल शर्मा कर कहता है कि मीना नाम की लड़की उसकी नजर में है। अब आगे। हेलो चाचा। हेलो चाची। नमस्ते माँ जी। नमस्ते बेटा, जीते रहो। और बेटे कैसा चल रहा है कामकाज तुम्हारा? बस चाचा चल रहा है। ये किसी के जाने की तैयारी है क्या? हाँ, गौरव देहरादून जा रहा है। अरे ये बड़ी अच्छी खबर सुनाई आपने। मुबारक हो गौरव। चाची, दरअसल मैं आपको भी एक अच्छी खबर सुनाने आया हूँ। ओ सच? हाँ। जल्दी बताओ ना, क्या है वो खुशी की खबर? चाची क्या है कि मैंने एक नया घर खरीदा है। कल उसका गृह प्रवेश है। नए घर का गृह प्रवेश? अरे भतीजे, ये तुमने नया घर खरीदा कब? और हमें बताया भी नहीं। अरे चाची, अगर मैं आपको बता देता तो एक्साइटमेंट कैसे पैदा होता। मैं आपको सरप्राइज देना चाह रहा था। मेरा तो दिल खुश हो गया ये खबर सुनकर। सुना आपने? हमारा ये डॉक्टर अनिल अब घर वाला बन गया है। अरे क्या कह रही हो तुम? घर वाले का मतलब कुछ और होता है। अरे चाची, घर वाले का मतलब होता है जैसे चाचा आपके घर वाले हैं। चुप बेशरम। अब घर वाला बन गया है तो घरवाली भी ले आएगा। बता, कब लेकर आ रहे हैं घरवाली? पहले घर तो हो जाने दो चाची, घरवाली भी। घर तो हो चुका, अब ये बता, तूने उसे दावत दी है या नहीं? किसे? भतीजे ज्यादा बनने की कोशिश ना करो, तुम्हारी चाची ने हमें सब बता दिया है। दरअसल चाचा बात क्या है कि मैंने ज्यादा लोगों को इनवाइट नहीं किया है, बस कुछ खास खास मेहमानों को ही दावत दी है। अच्छा, तो उन खास खास मेहमानों में वो खासुल खास है या नहीं? कौन खासुल खास? दूंगी एक चपत खींच के, सब भूल जाएगा। अब सच सच बता दे, वो आ रही है फंक्शन में या नहीं? चाची उसको बुलाने ही तो जा रहा था। देख, अगर वो इस फंक्शन में नहीं आएगी तो मैं नहीं आऊंगी। क्यों चाची? उसके बिना ये फंक्शन ऐसे ही लगेगा जैसे नगीने के बिना अंगूठी। नगीना नहीं चाची, मीना। हाँ मीना, अब आए ना बच्चू रास्ते पर। हाँ अंकल, उसका नाम मीना है। तो बेटा उसे भी दावत में बुलाओ, हम भी देखें अपनी होने वाली बहू को। बस मैं उसे ही बुलाने जा रहा हूँ। तो फिर जल्दी जाओ। अच्छा चाचा, चलता हूँ, आप लोग जरूर आइएगा। जरूर। अच्छा माँ जी, नमस्ते। बाय गौरव। अरे चाचा, आपका कार्ड। हाँ थैंक यू। शकुंतला, हाँ। अब हमें इस फंक्शन में जरूर जाना पड़ेगा, वो तो जाएंगे। अपनी इस होने वाली मीना को देखने के लिए, हैं? हाँ माँ। क्या ढूंढ रहे थे? कुछ खो गया है? जी कुछ खोया नहीं है, मैं दरअसल आप ही को ढूंढ रहा था। अच्छा मुझे, तब तो मैं मिल गया। जी नमस्ते मोदी साहब। नमस्ते नमस्ते जी। जी डॉक्टर, आप मुझे ढूंढ रहे थे? जी हाँ। आप सच बोल रहे हैं? जी नहीं। हाँ? जी मेरा मतलब है मैं आप ही को ढूंढ रहा था। मुझे? जी नहीं, मैंने झूठ बोला था। वेरी गुड। आपने झूठ बोला? जी हाँ। जी नहीं, जी मेरा मतलब है मैं मीना जी को ढूंढ रहा था। देखा, पकड़े गए ना। अरे ताड़ने वाले कयामत की नजर रखते हैं। जी। क्यों ढूंढ रहे थे मीना को? जी मैं दरअसल उनको अपने घर दावत देना चाह रहा था। दावत? जी। किस बात की दावत? जी मैंने एक नया घर खरीदा है, कल उसका गृह प्रवेश है। अच्छा, तो ये दावत मीना को देने आए थे आप? जी हाँ। सिर्फ मीना को? जी हाँ। जी नहीं, मैं आपको भी दावत देना चाह रहा था। अच्छा मुझे भी है। जी थैंक हाँ। यू थैंक यू थैंक यू जी थैंक यू। वो घर पे नहीं है क्या? वो अपने कमरे में होगी। जी तो आप मेरी तरफ से उनको दावत दे दीजिएगा। जी मेरे आका, और कोई हुक्म? मोदी साहब। अरे दावत तुम्हारी है, तुम जाकर दे दो मीना को, मैं क्यों दूं? जी अरे जाइए जाइए जाइए। जी। अरे जाइए भी।
खुशी में आदमी बौखला जाता है। आंखें हो मेरी बंद तसव्वुर में किसी के, ऐसे में कोई छम से जो आ जाए तो क्या हो। मीना जी, आपने कहा और हम आ गए। ये क्या मीना जी, आपने मुझको देखकर कुछ छुपा लिया। आपको देखकर नहीं, कुछ नहीं। अगर आपकी जगह कोई और भी होता तो भी मैं छुपा लेती। आप मुझसे कुछ भी छुपाएं, लेकिन मैं आपसे कुछ नहीं छुपाऊंगा। मैं दरअसल आपको अपने घर दावत देने आया हूँ। दावत? किस चीज की? मीना जी, मैंने एक नया घर खरीदा है, कल उसका गृह प्रवेश है। ओह, मुबारक हो। थैंक यू। मीना जी, लोग कह रहे थे कि घर तो घरवाली से होता है। अनिल साहब, जब घर हो गया है तो घरवाली को आने में कितनी देर लगेगी, और वो भी आप जैसे इंसान को। क्यों? मुझ में ऐसा क्या है? आप में ऐसा क्या नहीं है? आप सच कह रही हैं? अनिल साहब, जो लड़की आपकी घरवाली होगी वो बड़ी खुशनसीब होगी। आपने पसंद की है कोई लड़की? जी, पसंद तो की है। और उसने आपको पसंद किया है? That I'm not sure. आपने पूछा नहीं उससे? यही तो मुश्किल बात है। अरे, इसमें मुश्किल की क्या बात? आप एक बार हिम्मत करके कह डालिए। आई एम श्योर वो आपको कभी इनकार नहीं करेगी। आप सच कह रही हैं? 100% सच कह रही हो। तब तो बात बन गई। जी, बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू सो मच। तो मैं चलता हूँ, कल आप जरूर आइएगा। मैं जरूर आऊंगी। मीना जी, मैं सोच रहा हूँ कि जाते जाते आपको एक शेर सुना दूं। शेर? सुनाइए। जी, तो वो अर्ज किया है। वाह वाह वाह, क्या शेर है। मोदी साहब, अभी तो मैंने शेर पढ़ा ही नहीं। अरे वही तो कह रहा हूं, जिस तरह से आपने कहा ना कि अर्ज किया है, उसी से मैं समझ गया कि बहुत खूबसूरत शेर है। वाह। अच्छा तो मीना जी, मैं चलता हूँ, कल आपका इंतजार करूंगा। जी जरूर। अरे भाई, सॉरी, ये दिन भर मुझे टकरा क्यों रहे हो? अब मोदी साहब, आज मैं टकरा नहीं रहा हूँ, मैं दरअसल बहुत घबरा रहा हूँ। ओह, टकरा नहीं रहा हूं, घबरा रहा हूं। वाह वाह, नया शेर बन गया। वाह, टकरा नहीं रहा हूं, घबरा रहा हूं। आइए, शेर अर्ज किया। अच्छा, शेर। वो आए हमारे घर, खुदा की कुदरत है, कभी हम उनको कभी अपने सर को देखते हैं। वाह वाह वाह। मगर जनाब, आपने ये शेर गलत पढ़ा है। सर को नहीं, घर को देखते हैं। जनाबे वाला, मौके की नजाकत को देखते हुए मैंने इस शेर में तब्दीली की है। सर को इसीलिए देखते हैं कि आने वालों की ताजीम में सर झुका है या नहीं। आई बात समझ में? आ गई। मेरी समझ में अभी तक कुछ नहीं आया। हुजूर दोबारा मिलेंगे तो समझ में आ जाएगी। अच्छा, हाँ मोदी साहब, नमस्ते, आइए आइए। नमस्ते नमस्ते। वाह, क्या शायर खड़ा किया है दरवाजे पर स्वागत के लिए। मुबारक हो। हेलो मीना, प्लीज कम इन, आइए। मुबारक हो। चुप। चाची, ये मोदी साहब हैं और ये है उनकी बेटी मीना। बहुत क्यूट है, जैसा सुना था वैसा ही पाया। जी, मोदी साहब, ये मेरी चाची हैं, डॉक्टर शकुंतला। अरे भाई, तुम्हारे घर में कोई आदमी है भी या नहीं? जी, मतलब? ये भी डॉक्टर है, तुम भी डॉक्टर हो, सबके सब डॉक्टर ही है। मोदी साहब, ये मेरी माता जी हैं। नमस्ते। ये डॉक्टर नहीं है? नहीं, ये डॉक्टर। क्या अनिल साहब का मकान यही है? जी यही है, वो भी यही रहते हैं, मैं भी यही रहता हूँ। एक्सक्यूज मी मोदी साहब, या। चाची जरा। मीना, तुम मेरे साथ आ। माँ,
कितनी सुंदर है ना। यही है, बिल्कुल यही है। हेलो विक्रम। अरे अनिल, अरे क्या हाल बधाई हो चाल है? भाई, बधाई हो। हाँ, मकान ढूंढने में कोई तकलीफ तो नहीं हुई? नहीं, कुछ खास दिक्कत नहीं हुई, आसानी से पता मिल गया। ये क्या यार, ये तुम वर्दी पहन के आ रहे हो, देखो सागर तुमको देख के डर गया। सॉरी यार, सीधा ड्यूटी से आ रहा हूँ, मैं कुछ गिफ्ट भी नहीं ला सका। अरे डोंट बी फॉर्मल, प्लीज 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 कम इन, आई एम सो हैप्पी यू हैव कम। मीना, मैंने सुना था तुम्हारी तबीयत खराब है। अब कैसी तबीयत है तुम्हारी? मैं बिल्कुल ठीक हूँ आंटी। चाची, इनसे मिलिए, ये विक्रम है, ये मेरे स्कूल से बहुत अच्छा दोस्त है, अब ये जनाब इंस्पेक्टर हो गए हैं। और विक्रम, ये मेरी चाची हैं, डॉक्टर शकुंतला। नमस्ते। नमस्ते। ये मेरी माता जी। नमस्कार। ये मोदी साहब। नमस्ते। और ये उनकी बेटी मीना। अच्छा, मीना जी। जी नमस्ते जी। नमस्ते। अरे भाई सागर, भाई कुछ मिठाई टाई का इंतजाम है, मेहमानों को रूखे सूखे ही निपटाना है। हुजूर अभी लाया। पहले मेहमानों को। दस्ते नाजुक बढ़ाइए साहब, मिठाई हाजिर है, खाइए साहब। ये दस्ता कहाँ से लाऊं? पापा हाथ बढ़ाइए। अच्छा, आपकी हर बात शायरी में होती है। शायर जो है। अनिल, मोदी साहब को अपना नया घर दिखाओ ना। हाँ हाँ, आइए मोदी साहब। अरे अब हमने क्या मकान देखना। मीना बेटी, तुम जाओ जाओ जाओ। मैं अकेली? अरे अकेली? बेटी बाप के घर में सदा के लिए थोड़ी रहती है। हाँ। कभी ना कभी तो उसे नए घर में जाना ही पड़ता है। ये बिल्कुल सही कहा आपने। पापा आप भी। अरे मैंने कुछ नहीं कहा, इन्होंने कहा है। अरे भाई डॉक्टर साहब। ओह हेलो राजेश, एक मिनट। राजेश आया है, मेरा बेटा। हेलो राजेश। हेलो डॉक्टर अनिल, नया घर बहुत बहुत मुबारक हो। थैंक यू सो मच मिस्टर लेट लतीफ, आपने आने में सबसे ज्यादा देर की है। देखिए भाई, गलती मेरी नहीं, मेरी छोटी बहन की थी। बाय द वे, दिस इज रूपा, दिस इज डॉक्टर अनिल। हेलो, आइए प्लीज कम इन। कम कम। राजेश, इनसे मिलो, ये है मेरी चाची डॉक्टर शकुंतला। नमस्ते। नमस्ते। और ये माँ जी हैं। हाँ जी, कितना खूबसूरत शब्द है ना ये। जब भी कानों में पड़ता है ऐसा लगता है किसी ने कानों में रस घोल दिया। हम दोनों बहुत छोटे से थे जब हमारी माँ गुजर गई। आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। और ये है मेरी छोटी सी नटखट सी बहन रूपा। नमस्ते जी। अनिल, तुम दूसरे मेहमानों से मिलो जब तक मैं और माँ खाने की तैयारी करते हैं। चलो माँ। आओ राजेश, इनसे मिलो, ये है इंस्पेक्टर विक्रम, ये मेरे बचपन के दोस्त हैं। हेलो। ये राजेश है और ये उनकी छोटी बहन रूपा। हेलो। और ये है मेरे बॉस मिस्टर मोदी। नमस्ते। और ये उनकी बेटी मीना। अरे तुम मेरा नाम जानती हो? हर रोज भैया की जुबान से सुनती हूँ। मीना जी, हम लोग चलिए मकान देखते हैं। चलिए। हाँ जाओ 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 जाओ। एक्सक्यूज अस, आइए। देखो, आप लोग आपस में बात कीजिए, मैं एक दो शेर सुन के आता हूं सागर से। ओके ओके सर। और सुनाइए इंस्पेक्टर साहब, कैसे चल रहा है शहर का काम? वैसा ही है, कुछ खास बदला नहीं, सब कुछ वैसा ही है। मगर मैंने सुना है कि क्राइम रेट इज इंक्रीजिंग। क्राइम रेट तो बढ़ गया है, लेकिन पुलिस का रेट भी बढ़ गया है। पुलिस का रेट? मैं कुछ समझा नहीं। अरे करप्शन, हफ्ता वसूल करती है पुलिस। ये आपको कैसे मालूम? बहुत पढ़ा है पेपर में। लेकिन इसमें कसूर लोगों का नहीं, पुलिस का है। पुलिस वालों का क्यों है? क्योंकि देखिए ना, जुए के अड्डे, शराब खाने और स्मगलिंग, ब्लैक मार्केटिंग, सब क्राइम्स का पता होता है इनको, लेकिन ये रोकना नहीं चाहती। आपके हिसाब से पुलिस ये रोकना क्यों नहीं चाहती? क्योंकि उनकी इनकम बंद हो जाएगी ना। देखिए, ऐसा नहीं है। ऐसा ही है। इसलिए मेरे नाना जी कहा करते थे कि पुलिस की दोस्ती चोरों के साथ और मास्टर की दोस्ती लड़कों के साथ। मतलब कि मास्टर की दोस्ती लड़कों के साथ और पुलिस की दोस्ती चोरों के साथ। काफी दिलचस्प है आपके नाना। विक्रम साहब, सिर्फ हमारा नाना ही नहीं, ये भी बहुत दिलचस्प चीज है। मीना जी, ये मेरे फ्लैट का एक और कमरा है। अच्छा है। इसे दरअसल मैं अपना बेडरूम बनाना चाह रहा था।
हुजूर, ये कमरों की बात छोड़िए, दिल की बात कीजिए। अरे कैसे कहूँ, वो तो मेरी कोई बात ही नहीं सुन रही। सुनेगी, मौका बहुत अच्छा है, आप बोलिए तो। कह दो। कह डालिए। मीना जी, दरअसल मैं आपसे। अनिल साहब, आपके पास 3 बेडरूम है और 3 बेडरूम का आप क्या करेंगे? जी 3 बेडरूम है तो जिधर दिल चाहेगा सो जाऊंगा। अच्छा, इसका मतलब ये है रूपा जी कि आपको पुलिस वालों से चिढ़ है? नहीं, चिढ़ तो नहीं है। इनफैक्ट मुझे पुलिस वाले तब अच्छे लगते हैं जब वो रोड साइड रोमियोस को पकड़ते हैं। क्या आपको किसी रोड साइड रोमियो ने छेड़ा है? ऐसा इत्तेफाक तो नहीं हुआ अभी तक जिंदगी में। अरे भाई, किसी की शामत आई है जो इसे छेड़े? रूपा जी, लोग भले ही आपकी बातों को मजाक में लें, लेकिन मैं आपकी बातों को मजाक में नहीं लूंगा। मैं आपसे फिर मिलना चाहूंगा। अरे तो इसमें कौन सी बड़ी बात है विक्रम साहब, जब जी चाहा घर आ जाइए। अगर आपको पकने का शौक है तो जरूर पकिए। इनका नाम रूपा है, नंबर 1 पकाऊ मास्टर। भैया, विक्रम साहब बहुत समझदार लगते हैं, वो आपकी बातों में नहीं आने वाले। सच? अरे भाई चलिए, खाना ठंडा हो रहा है। चलिए विक्रम साहब। आप चलिए, लेडीज फर्स्ट। मीना जी, ये मेरे घर का किचन होगा। अरे हुजूर, सब्जी भाजी की बात छोड़िए, दिल की बात कीजिए। क्या कह रहे हैं ये? ये कह रहे हैं कि मैं अपने दिल की बात कह दूं। तो फिर क्या डाली ना अपनी दिल की बात जो आपके दिल में है? वो बहुत हो चुकी बातें, खाना लग चुका है, ठंडा हो रहा है। चलिए, चलो मीना, चलिए। चलो। हुजूर, कहने को आपने सब कुछ कह दिया, सिर्फ दिल की बात नहीं। वो कहा है ना कि खोया हुआ शख्स पाता नहीं और गया वक्त फिर हाथ आता नहीं। सागर, चुप। क्या तुम्हारी इंफॉर्मेशन सही है? ठाकुर साहब, आपके कहने के मुताबिक मैंने आपके दामाद विनोद ठाकुर का पीछा किया। एक लड़की है जिसका नाम है अमिता। आजकल वो उसके चक्कर में पड़ा हुआ है। हर रोज दोनों की मुलाकातें होती हैं और वो दोनों एक दूसरे के बहुत करीब आ चुके हैं। बस यही जानना चाहता था मैं। तुम अपना काम जारी रखो, उसकी हर रोज की खबर मुझे मिलनी चाहिए। आप चिंता मत कीजिए, मैं 24 घंटे उन दोनों पे नजर रखूंगा। अब तुम जा सकते हो। क्या देखा था तुमने विनोद में? तुम्हारे कहने पर ही मैंने ये रिश्ता पक्का किया था। मुझे क्या मालूम था कि वो ऐसा निकलेगा। क्या तुम नहीं जानती थी इस खानदान को? बाप के लक्षण तो बेटे में आ नहीं थे। कुसुम का क्या होगा? अगर कुसुम को कुछ हुआ तो मैं खून की नदियां बहा दूंगा। देखिए, हम लड़के वाले हैं, जरा ठंडे दिमाग से बात कीजिएगा। अगर कुछ ऊंच नीच हो गई तो भुगतना तो हमारी बेटी को ही पड़ेगा ना। अगर ऐसा कुछ हुआ तो कुसुम अकेले नहीं भुगतेगी, सबको भुगतना पड़ेगा। मैं जानता हूं रुद्र प्रताप से कौन सी भाषा में बात करनी चाहिए। फिर भी हम लड़के वाले। बस, हम किसी के आगे झुकना नहीं जानते। अगर वो शेर है तो हम सब शेर है। ये लीजिए। थैंक यू। प्रगति जी, काम तो मैं आपका कर रहा हूं, लेकिन पैसे दे रहे हैं ठाकुर भूपेंद्र सिंह। इसे भगवान की कृपा ही समझिए। लेकिन एक बात मेरी समझ में नहीं आई कि ठाकुर भूपेंद्र सिंह को अपने दामाद विनोद ठाकुर पर शक कैसे पैदा हुआ? शायद कुसुम ने शिकायत की होगी। अगर कुसुम अपने बाप से शिकायत करती तो ठाकुर भूपेंद्र सिंह बंदूक लेकर हवेली पहुंच जाते और वो एक एक को चुन चुनकर भून डालते। वो इतने गुस्से वाले हैं? जी हाँ प्रगति जी, वो अपनी बेटी से बेहद प्यार करते हैं और वो उसके लिए कुछ भी कर सकते हैं। प्रगति, मैं देख रही हूँ कि इस जंग की शुरुआत भले ही विनोद ठाकुर ने की हो, मगर अब लगता है कि तुम दोनों भी कमर कस के मैदान में उतर चुके हो, है ना? जी हाँ, और हमारी इस जंग में शामिल हो गए हैं ठाकुर भूपेंद्र सिंह, क्योंकि विनोद ठाकुर एक
अमिता नाम की लड़की से प्यार करने लगा है। अमिता? जी हाँ। लेकिन अमिता मेरी उस सहेली का नाम है जिसने मुझे आसरा दिया था। कहीं ये वही अमिता तो नहीं? राजन साहब, आपको पता लगाना होगा उस लड़की के बारे में। वो क्या करती है, कहाँ रहती है, सब कुछ। याद है आपने कहा था जब आप मुझे ढूंढ रहे थे, आप चौधरी के घर गए थे, वहां अमिता से आपकी मुलाकात नहीं हुई? भक्ति जी, जब हम लोग वहां गए थे तो मिस्टर चौधरी थे, लड़की तो कोई नहीं थी। आपको वहां वापस जाना पड़ेगा ये पता लगाने के लिए कि जिस अमिता की बात आप कर रहे हैं वो कहीं चौधरी की बेटी तो नहीं। ठीक है, मैं जाता हूँ। लेकिन आप वहां जाएंगे कैसे? भक्ति जी, डिटेक्टिव हूँ, भेष बदल कर जाऊंगा। भाभी, ये विनोद ठाकुर बड़ा कमीना आदमी है। अगर ये वही अमिता निकली तो वो उसकी जिंदगी भी बर्बाद कर देगा, मेरी तरह। हो सकता है प्रगति, लेकिन इसमें तुम क्या कर सकती हो? मैं इस तबाही को रोक दूंगी। ये चाहत की मूरत, वफा की निशानी, अजब दास्तां है, अजब है कहानी। गीत हाम्रो देश।